Good morning students. Today we are going to do some MCQ of chapter Force and Law of Motion. Okay, now let us start. Our first numerical is momentum of a body of mass 0.5 kg moving with the speed of 10 meter per second is. Okay, option is 2.5 kg meter per second, 5 kg meter per second, 0.5 kg मीटर पर सेकेंड एंड 50 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, सो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, कि मोमेंटम किसी बॉडी का जिसका मास आपके पास 0.5 kg है और जिसकी स्पीड आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड है, उसका मोमेंटम क्या होगा. ओके, तो सिंपली आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. यही होता है आपके पास मोमेंटम. ओके, अब मास की आपको वैल्यू कितनी गिवन है, 0.5, और स्पीड आपको कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड. पुट द वैल्यूज़, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.5 kg और वेलोसिटी की वैल्यू है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड. यहाँ से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये पॉइंट हटा के नीचे 10 आ गया, ये 10 के साथ ये 10 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया. तो यहाँ से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, तो आपका ये वैल्यू आ गई मोमेंटम की. सो योर आंसर B is correct, that is kg 5 kg meter per second. Okay, now let us move to the next question. Now the next question is an object of mass 2 kg. आपको ऑब्जेक्ट गिवन है जिसका मास है आपके पास 2 kg is sliding with velocity of 4 meter per second on a frictional horizontal surface. The retarding force necessary to stop the object in 1 second is 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 8 न्यूटन, 0 न्यूटन. देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसका मास जो गिवन है आपको 2 kg मास गिवन है और जो उसकी वेलोसिटी है आपके पास दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आपको रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू बतानी है जो कि उसको स्टॉप करेगी ऑब्जेक्ट को 1 सेकेंड में. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको फोर्स निकालना है और आपको क्या क्या गिवन है. फर्स्टली लेट अस राइट, हमें गिवन है मास जो कि कितना है हमारे पास 2 kg. ओके, वेलोसिटी हमें कितना गिवन है, वेलोसिटी हमें गिवन है. अब देखिए ऑब्जेक्ट है जो आपका इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कह रहा है आपको रिटार्डिंग फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी ताकि ऑब्जेक्ट आपका स्टॉप हो जाए. तो यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, 0 होगी आपके पास. तो 0 मीटर पर सेकेंड आपके पास फाइनल वेलोसिटी हो गई. और जो टाइम जो पीरियड है, जो टाइम गिवन है आपको कितना गिवन है, दैट इज़ 1 सेकेंड. ठीक है, तो आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हमारे पास यही फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब देखिए मास कितना गिवन है हमें, 2 kg गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं. बट एक्सेलरेशन के लिए भी हमें पता है कि एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें v, u और t पता है, तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस u बाय t. तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन. ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मास 2 kg गिवन है. ठीक है, और आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 0, एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी आ गई 4 और टाइम इज़ गिवन 1. तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, दिस विल बी 0 माइनस 4 आपके पास -4 होता है, तो t इंटू -4 अपॉन 1. ओके, तो अब जो ये जो फोर्स है ये आपके पास रिटार्डिंग फोर्स है. ठीक है, तो ये जो हम फोर्स निकाल रहे थे कैसी फोर्स है आपके पास, रिटार्डिंग. ठीक है, तो रिटार्डिंग फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, -8 न्यूटन. ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी आपकी कितनी होगी, 8 न्यूटन. सो योर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव है ये क्या बता रहा है कि ये आपकी रिटार्डिंग फोर्स है. ऑब्वियस सी बात है ये ऑपोजिट डायरेक्शन की से आपकी फोर्स लग रही है, वो नेगेटिव साइन आपका यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Now let us start with the question number 3. Which of the following has the largest momentum? ठीक है, तो इनमें से जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मोमेंटम किसका होगा? ऑप्शन ए इज़ गिवन अ कैट रनिंग डाउन द स्ट्रीट, बी इज़ अ पिकअप ट्रक ट्रैवलिंग डाउन द हाईवे, नेक्स्ट इज़ अ लार्ज ट्रक पार्क्ड इन अ पार्किंग लॉट, डी ऑप्शन इज़ अ कार पार्क्ड इन अ पार्किंग लॉट. तो सबसे ज़्यादा मोमेंटम किसका होगा? देखिए, मोमेंटम जो आपको पता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास होता है मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, तो पहली बात, एक कार है, एक कैट है जो रन कर रही है डाउन द स्ट्रीट. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उस कैट का कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, तो मल्टीप्लाई करके आपको मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी. नेक्स्ट पार्ट है अ पिकअप ट्रक ट्रैवलिंग विद डाउन द हाईवे. एक पिकअप ट्रक है, देखिए ट्रक है आपका, तो ऑब्वियस सी बात है उसका मास क्या होगा? ज़्यादा होगा. मास ज़्यादा है और ऑब्वियस सी बात है वो ट्रैवल कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वेलोसिटी भी है. तो दोनों को अगर हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास काफ़ी लार्ज वैल्यू आएगी. नेक्स्ट है अ लार्ज ट्रक पार्क इन अ पार्किंग लॉट. देखिए पार्क्ड है आपका, लार्ज ट्रक तो है यानी मास तो उसका ज़्यादा है, ऑफकोर्स मास ज़्यादा है, बट उसकी वेलोसिटी क्या है? वो तो रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? वहाँ पे ज़ीरो हो गई. अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो वहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी. ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है. अ कार पार्क्ड इन अ पार्किंग लॉट, कार भी पार्क्ड है पार्किंग लॉट में, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी आपकी मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी. अब बचा आपका पार्ट ए और बी. ए में आपकी कैट रन कर रही है और दूसरे में आपका पिकअप ट्रक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम कैट और पिकअप ट्रक को देखें तो किसका मास ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है आपके पिकअप ट्रक का मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपके कैट से. सो दैट इज़ वाई योर मोमेंटम किसका सबसे ज़्यादा होगा? आपका बी केस का. सो योर बी पार्ट इज़ करेक्ट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ when a 12 Newton force acts on a 3 kg mass for a second, the change in velocity in meter per second is, A part is given 36, B part is given 4, 2, 18. ठीक है, तो आपको क्या गिवन है? आपको फोर्स गिवन है. फोर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? 12 न्यूटन है. कहते हैं कि जब 12 न्यूटन फोर्स जो है वो आपकी एक्ट करती है किस पे? 3 kg मास पे. तो मास भी आपको गिवन है, मास कितना है आपको? 3 kg गिवन है. ठीक है, फॉर अ सेकेंड यानी टाइम कितना गिवन है आपको? 1 सेकेंड. तो टाइम भी आपको गिवन है, दैट इज़ 1 सेकेंड. आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी की बात है, आपको निकालना है v माइनस यू की वैल्यू. ठीक है, और वो भी किस में निकालना है आपको? मीटर पर सेकेंड में निकालना है. ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है हमारे पास. ठीक है, और मास कितना है हमारे पास? मास है हमारे पास 3 kg, फोर्स भी है हमारे पास 12 न्यूटन, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है. ठीक है, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता है v माइनस यू बाय टी लिख सकते हैं. ठीक है, और t तो हमें गिवन है 1 सेकेंड और हमें v माइनस यू ही निकालना है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 इज इक्वल टू 3 v माइनस यू अपॉन t की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1. तो ये आ जाएगा 12 इंटू 1 दैट इज़ 12 डिवाइडेड बाय 3. वो आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास? चेंज इन वेलोसिटी. यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 4 जा. ठीक है, यानी आपके पास जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है दैट इज़ बी इज़ करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ change in momentum when a car weighing 700 kg changes its speed from 100 meter per second to 200 meter per second, and the option is given. Number A option is 14,000 kg meter per second. This is 1 crore 5 lakh kg meter per second. This is 2 crore 10 lakh kg meter per second, and this is
70,000 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हमें मास क्या गिवन है, मास इज गिवन, मास को हम सपोज कर लेते हैं आपका 700, ठीक है। कार है जिसका मास है आपका 700 kg। उसकी वेलोसिटी चेंज होती है कहाँ से, 100 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो जाती है 200 मीटर पर सेकेंड में। तो आपको चेंज बताना है मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो मोमेंटम में आपका क्या चेंज होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। ओके, तो अगर इनिशियली जो मास था ऑब्जेक्ट का, मास तो सेम ही रहेगा, मास में तो आपका कोई चेंज नहीं आएगा, बट वेलोसिटी जो थी पहले 100 थी तो 100 से चेंज होके क्या हो गई, वो 200 हो गई, ठीक है। तो आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना है कि मोमेंटम में आपका क्या चेंज हुआ। ओके, तो फर्स्ट वाले के लिए कैलकुलेट करते हैं केस जब आपका मास 700 था और उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन थी आपको, दैट वाज 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस केस में आपके मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 इंटू 100 दैट इज 70,000 सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया आपकी 70,000 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम P1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वहीं आपकी दूसरा मोमेंटम क्या आ जाएगा, जब आपका ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही है लेकिन वेलोसिटी चेंज होके कितनी हो गई, 200, ठीक है। तो सेकेंड वेलोसिटी 200 थी, तो जब हम 700 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपके P2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कितना होगा 7 2 ज़ा 14 और आपकी 4 ज़ीरोज़ लग जाएंगी। ओके, तो ये आपके पास कितना आ गया, दिस इज़ 1,40,000 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपने चेंज निकालना है। चेंज का मतलब है फाइनल माइनस क्या करेंगे हम, इनिशियल। तो फाइनल आपकी ये है और इनिशियल आपकी ये है, तो हम कर देंगे P2 माइनस P1। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज़ 1,40,000 माइनस 70,000 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको पता है इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 70,000 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, so your option D is correct. Now let us move to the next question. Now the next question is, when a force is exerted on an object, it can change its state, position, shape, all of the above. अब देखिए कह रहे हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को लगाते हैं तो कहाँ पर चेंज आता है, क्या उसकी स्टेट में चेंज आता है, बिल्कुल स्टेट में चेंज आता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट स्टेट में है तो अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो किस में हो जाता है, आपका मोशन में, तो वहाँ स्टेट में चेंज आता है, यस आता है आपके स्टेट में चेंज। क्या अगर हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो उसकी पोजीशन में बदलाव आता है, बिल्कुल आता है। क्या उसकी शेप में चेंज आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक हैं, तो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ फास्ट मूविंग कार सडनली अप्लाइज ब्रेक, द पैसेंजर्स इन द कार ए fall backward, B fall forward, C are not affected, D none of the above. ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब भी आपका ड्राइवर फास्ट मूविंग कार में सडनली ब्रेक लगाते हैं तो पैसेंजर जो हैं वो किस तरफ को मूव करते हैं आपके, क्या वो फॉरवर्ड की तरफ फॉल होते हैं, क्या वो बैकवर्ड की तरफ फॉल होते हैं, क्या वो अफेक्टेड नहीं होते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए जब भी पैसेंजर जो है वो सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो पैसेंजर होते हैं वो फॉल फॉरवर्ड होते हैं, और वो फॉल फॉरवर्ड क्यों होते हैं, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, आपका इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। ओके, सो दैट इज़ वाई पैसेंजर फॉल forward. Okay, so our option B is correct. So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.